उस सच्ची रामायण में लिखा हुआ है कि जब पहाड़ भी बोल सकते थे तो उन पहाड़ों ने बोलकर हनुमान जी को क्यों नहीं बताया कि ये संजीवनी बूटी है। महाराज जी, उस दौरान जब भालू वानर रीछ हिंदी बोल सकते थे तो उनके जो आज के समय के वंशज हैं तो फिर वो हिंदी बोलना क्यों नहीं जानते, ये भी सच्ची रामायण में सवाल किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पेरियार ने सच्ची रामायण नाम से एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि न तो राम सेतु कभी हुआ और न हनुमान जी कभी बलशाली, बुद्धिमान और विद्वान हुए। आज सच्ची रामायण को लेकर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, मैंने पेरियार की सच्ची रामायण को पढ़ा है और उसमें हनुमान जी और राम सेतु को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, तो आपने भी सच्ची रामायण को पढ़ाया नहीं? नहीं, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने उसको बीच बीच से सुना है, इधर उधर से सुना है। पढ़ने की उसकी जिज्ञासा नहीं हुई तो किस लिए पढ़ता, लेकिन हाँ, बीच बीच में चीजें इधर उधर से सुनी है, बस इतना कह सकता हूँ। हनुमान जी न तो बुद्धिमान थे, न बलशाली थे और न ही विद्वान थे, ऐसा सच्ची रामायण में लिखा हुआ है। देखिएगा, कोई कुछ भी लिख सकता है, लिखने के लिए वो स्वतंत्र है। पेरियार जी ने जो लिखा वो उनकी मर्जी थी, तो उनकी मर्जी पर हम क्या कह सकते हैं। हमारे लिए हनुमान जी ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, वो भक्ति का प्रतीक है और शक्ति का प्रतीक है। हम युवाओं से कहते हैं कि बेटा देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप अपने अंदर शक्ति को पैदा करो, तेजस्विता को पैदा करो। उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत होते हैं, पहलवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत है, इस बात में कोई शक नहीं। अगर वो पेरियार जी के लिए काल्पनिक है तो उसको वो काल्पनिक माने, या फिर पेरियार के मानने वाले लोग उन्हें काल्पनिक मान रहे हैं तो काल्पनिक माने, उससे हमें क्या दिक्कत है। सच्ची रामायण में ये सवाल पूछा गया है कि हनुमान जी इतने अगर बलशाली थे, वो अपना आकार बदल सकते थे, कभी अपने आप को छोटा कर लेते थे, कभी अपने आप को इतना बड़ा कर लेते थे कि वो सूर्य को भी निगल सकते थे। तो जिस समय युद्ध हुआ और जो राम जी की सेना थी वो श्रीलंका जाना चाहती थी, तो वो तो 5-6 हजार लोग सैनिक थे, तो हनुमान जी ने अपने आकार को बड़ा करके और उस सेना को अपनी पीठ पर बिठाकर क्यों लंका नहीं लेकर गए? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको बताता हूं कि चीजों को पढ़ने का मकसद क्या है, ये मायने रखता है। एक तो चीजों को लिटरली लेना और चीजों की शिक्षा को लेना। धार्मिक ग्रंथ में कई चीजें घुमा फिरा करके बताई गई हैं, लोगों को समझाने के लिए मनोरंजक कुछ चीजें उसमें कई बार जोड़ दी गई हैं। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि मेरे लिए इस बात का महत्व है कि हनुमान जी ने पर्वत उठाया या नहीं उठाया। मेरे लिए इस बात का महत्व नहीं कि वो आकार बदल सकते थे या नहीं बदल सकते थे। मेरे लिए इस बात का महत्व है कि हनुमान जो थे वो श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी सेवा, उनकी श्रद्धा वह अतुलनीय थी, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक थे, शक्ति का प्रतीक थे। बस मेरी बात यहाँ खत्म हो गई। अब राम पर आए। राम ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो कहाँ पर गए, किस प्रकार से उन्होंने धनुष को तोड़ा, किस प्रकार धनुष को उठाया, मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखती है। मेरे लिए मायने यह रखती है कि श्री राम का अपने भाइयों के प्रति कितना प्रेम था, भरत के प्रति कितना प्रेम था, माँ के प्रति कितनी भक्ति थी। उसने गू को गले लगाया, अपना मित्र बनाया। वह जातिवाद को नहीं मानते थे, छोटा बड़ा नहीं मानते थे। वो सबरी के झूठे बेर खाते हैं, उन्हें माता कहते हैं, जबकि वह उनकी परम भक्त थी, इसलिए माता कह करके उनको सम्मान देते हैं। तो मेरे लिए श्री राम का चरित्र मायने रखता है, और चरित्र भी वह जिसको कि मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं अपने तरीके से मान रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति एक नई कहानी जोड़ करके कहेगा कि यह है श्री राम का चरित्र, मैं उस चरित्र को मानता ही नहीं। जिन चीजों को मैं मानता हूँ, मेरे लिए राम वो है। अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि अतीत में श्री राम जैसा कोई चरित्र हुआ ही नहीं, मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखती। मेरे लिए वो शिक्षाएं मायने रखती हैं। उन शिक्षाओं के रूप में मैं राम को देखता हूँ, तो राम के प्रति मेरे मन में भाव आ जाते हैं, और उस भाव में मैं श्री राम के दर्शन करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, फिर ये सारी की सारी चीजें कि उन्होंने पर्वत उठाया, वो यहाँ से चलकर वहां गए, उन्होंने आकार बड़ा किया, उन्होंने इस प्रकार से, ये सारी की सारी जो चीजें हैं मायने नहीं रखती। रावण को किस तरह से मारा, ये मायने नहीं रखता है।
रावण को मारा, यह मायने रखता है। और किस प्रकार से मारा? सबसे पहले ये कि जबकि श्री राम की पत्नी का अपहरण कर लेते हैं, रावण के बारे में मैं बात करूं, तो उसके बाद भी श्री राम एकदम से उसको मारने की तरफ नहीं आगे बढ़ते हैं। यद्यपि बड़ी मुश्किल से वो लंका पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमें आपसे लड़ाई नहीं करनी है, हम आपको मारना नहीं चाहते, हम किसी भी प्रकार से यहाँ पर कत्लो गारत करना नहीं चाहते, आप सीता को लौटा दीजिएगा और यहाँ का आप सकुशल राज्य करते रहें, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी श्री राम मेरे लिए इस रूप में भी प्रेरणा है कि आप इंसान को क्षमा करें, उस हद तक भी क्षमा करें जबकि सामने वाले ने आपका बहुत नुकसान कर दिया हो, उस हद तक भी क्षमा करें। युद्ध आखिरी विकल्प होता है, और जब आखिरी विकल्प आ जाए तो फिर बस युद्ध से डरना नहीं है, युद्ध को टालना नहीं। तो मेरे लिए ये शिक्षाएं मायने रखती हैं प्रियवर, मेरे लिए ये कहानियां मायने नहीं रखती। मैं फिर यही बात कहूंगा कि रामायण को इतना अरसा हो गया है, हमारे बीच में इतना लंबा गैप है श्री राम के समय में और आज के समय में। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत सारी बातें जुड़ गई हैं, अलग अलग रामायण है जिसमें कई घटनाएं अलग अलग हो गई हैं। मैं उनकी प्रामाणिकता पर नहीं जाऊंगा कि कौन सी बात प्रामाणिक है और कौन सी बात प्रामाणिक नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि श्री राम का जो चरित्र है वह मुझे शिक्षा देता है और उससे मुझे सुख मिलता है। अब जो श्री राम के मानने वाले हैं वो इस बात को समझेंगे, भाई माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उनके लिए प्राणों का भी अपने मूल्य नहीं समझना है, भाई का सम्मान करना चाहिए, सदाचार होना चाहिए। जबकि बहुत सारी शादियां उस जमाने में पति कर रहे थे, लोग कर रहे थे, राजा कर रहे थे, बहुत सारी पत्नियां रखते थे एक एक पति। तो श्री राम कहते हैं कि मेरे जीवन में सीता आई और सीता के अतिरिक्त कोई नारी नहीं आएगी। उन्होंने उस जमाने में उस आदर्श को स्थापित किया। तो वो पवित्रता का प्रतीक थे, वो सहनशीलता का प्रतीक थे, वो प्रेम का प्रतीक थे। यह प्रतीक हमारे जीवन को ऊंचा बनाएगा। जो नहीं मानते उनको ऐसा लगता है कि श्री राम के चरित्र के विपरीत चल करके हमारा जीवन में उत्थान हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि भाई आप मत मानो, आप आगे बढ़ो, आपको किसने रोका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेरियार को मान करके आगे बढ़ना चाहते हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं, आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं हमें। महाराज जी उस समय तो पशु पक्षी पेड़ और जो पहाड़ हैं वो सब बोल सकते थे। तो जिस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए और वहाँ उन्हें समझ नहीं आया कि भाई कौन सी दवाई लेकर जानी है, और वो पहाड़ उठाकर ले आए। तो उस सच्ची रामायण में लिखा हुआ है कि जब पहाड़ भी बोल सकते थे तो उन पहाड़ों ने बोलकर हनुमान जी को क्यों नहीं बताया कि ये संजीवनी बूटी है। देखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो घटनाएं मेरे लिए मायने ही नहीं रखती, तो मैं उस पर डिबेट करूंगा ही नहीं, मैं उस पर कोई जवाब दूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता ही नहीं कि ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे हुई होंगी जैसे कि अब मैं बताता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां जाकर के हनुमान जी ने देखा, अरे भाई यहाँ तो बहुत सारी इस तरह की बूटियां हैं, अब मैं कैसे इस बात से आश्वस्त हूं कि कौन सी इसमें से बूटी मुझे लेकर के जानी है। तो उसने क्या काम किया कि बहुत सारी बूटियां उन्होंने इकट्ठा करके उखाड़ करके उठा ली हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। अब वहां पर देखने वालों ने कहा, अरे भाई एक बूटी लाने के लिए कहा था, आप तो पहाड़ का पहाड़ उठा लाए। अब ये बात चल गई कि देखो भाई वो पहाड़ उठा करके लाए थे, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा ऐसा हुआ है ऐसा नहीं हुआ है, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें तो अलंकारिक रूप में होती हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि तू तो गधा है, तो अब इसका मतलब यह थोड़ा ही है कि वो इंसानों की तरह नहीं बोलेगा, गधे की तरह बोलेगा, या फिर वह विष्टा की जगह लीड करेगा, या फिर उसके जो है पूंछ गधे की तरह से उग आएगी। गधा होने का मतलब आप समझ सकते हैं, बुद्धि नहीं है तो गधा है, इस तरह से कहा गया है। अलंकारिक चीजें कई बार हो जाती हैं और फिर वो बदलते बदलते अलग स्वरूप ले लेती हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि हनुमान जी बल और बुद्धि का पराक्रम का हमारे लिए प्रतीक है, और श्री राम मेरी आत्मा में बसते हैं, मेरे प्राणों में बसते हैं। जब मैं श्री राम कहता हूं तो मेरे हृदय में ठंडक पड़ती है, मुझे ऊर्जा का अनुभव होता है। अब वो मुझे होता है, अब पेरियार जी को नहीं हुआ या पेरियार जी के मानने वालों को नहीं हुआ, तो उसमें मैं ये थोड़ा ही कह सकता हूं कि सब मेरी तरह से ही सोचें। अगर मैं कहूं सब मेरी तरह से सोचें तो बात गलत हो जाएगी, और मैं कहूं कि मेरे श्री राम का किसी ने अपमान कर दिया तो मैं श्री राम को छोटा कर रहा हूं। श्री राम का अपमान नहीं किया जा सकता, श्री राम बहुत बड़े हैं। हाँ, आपका अपमान जरूर हो गया है, आप जो सामने वाले के साथ लड़ रहे हैं ना कि मेरे राम का अपमान कर दिया है, नहीं, वो तुम्हारा अपमान हुआ है, राम का अपमान नहीं हो सकता है। राम बहुत बड़े हैं, तुम्हारे अहंकार का अपमान हुआ है। अरे भाई, अपनी सोच तक श्री राम को रखो। मेरे दिल में श्री राम है, मेरे प्राणों में श्री राम है, मेरे जीवन में श्री राम है। श्री राम मेरे लिए क्या है उसको मैं जानता हूँ। अब उसके लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा, श्री राम एक आदर्श है, श्री राम एक शिक्षा है, और श्री राम का जीवन मैं ये कहूंगा कि जिसने वेद नहीं पढ़े वह श्री राम के जीवन से शिक्षा ले, तो उन्हें एक दूसरी विद्वता की आवश्यकता नहीं है।
महाराज जी उस दौरान जब भालू वानर रीछ हिंदी बोल सकते थे तो उनके जो आज के समय के वंशज हैं तो फिर वो हिंदी बोलना क्यों नहीं जानते, ये भी सच्ची रामायण में सवाल किया गया है। प्रथमतः मैं आपको बताऊं कि मैंने तो नहीं आपसे कहा कि हाँ भाई वो हिंदी बोल सकते थे। अगर मैं आपको ये कहता कि वो हिंदी बोल सकते थे तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते थे। दूसरी बात मैं कहूंगा, वानर किसको कहेंगे? वानर पहाड़ी व्यक्ति को कहेंगे, पहाड़ी प्रजाति है उसको आज भी वानर कह देते हैं। तो जाहिर जाहिर सी बात है, वहां पर जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले जो नर होते थे, वन में रहने वाले जो नर होते थे उनको वानर कह दिया जाता था, आज भी कह दिया जाता है। तो हो सकता है कि वो वन में रहने वाले शक्तिशाली और समृद्ध जीव हों और उनको आप लोगों ने जो है रीछ भालू बना करके और ये कह दिया हो कि ये बोलने लगे। मैंने कहा कि अलंकार बहुत सारी चीजों में आ जाते हैं, तो मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट बंदर थे या भालू थे। तो ये बातें जो चीजें आती है ना, मैं आपको बताऊं कि हम कई बार नफरत से भर जाते हैं, हम कई बार विरोध के भाव पर उतर जाते हैं। हम उन चीजों की फिर जहां पर विरोध के भाव से उतर आए उनकी शिक्षाओं पर नहीं जाते, फिर वहां पर कहानियों को देखने लगते हैं और कहानियों में उलझ जाते हैं। अगर कहानियों में उलझ जाओगे तो बहुत सारी कहानियां बहुत सारे प्रश्न उठाएंगी, और अगर आप सीधे सीधे ज्ञान पर जाओगे और इस बात को समझोगे कि अगर एक दिन में अभी कुछ घंटे का ही गैप है उस घटना में और आपसे केवल 2-3 किलोमीटर दूर कोई घटना हुई है, आप तक उसकी जानकारी आते आते उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। जब नजदीक जाओगे तो पता चलता है कि बात कुछ और थी। लेकिन इस बात का पक्का यकीन होता है कि अगर कोई आदमी मरा है तो वो आदमी मरा है, ये एक बात तो आई ना, ये बात सच आई। लेकिन वो कैसे मरा है, उसने मरने से पहले क्या किया था, ये चीजें जुड़ जाती हैं। एक बात महत्वपूर्ण है कि भाई वो आदमी मर गया है, वो घटना आई है, बस वो घटना, वो बात सच्ची है, उसके बीच में चीजें जुड़ गई हैं, वो झूठ है, ये झूठ हो सकती है। तो जब समय बीत जाता है तो बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं। उस समय पर जाए बगैर हम उन चीजों को नहीं जान सकते कि एग्जैक्ट ये घटनाएं किस प्रकार से हुई थी, पर घटनाएं हुई थी और वो घटनाएं जो थी वह हमें शिक्षा देती हैं और वही महत्वपूर्ण है। महाराज जी रामायण में तो लिखा हुआ है कि वानरों ने जो पत्थर थे, जो राम की सेना थी, उन पर राम नाम लिखकर समुद्र में फेंका था और फिर इस वजह से वो पत्थर डूब नहीं पाए थे। तो इसका मतलब तो ये है कि उस समय जो वानर भालू थे वो पढ़े लिखे थे। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि वानर और भालू को अगर आप एग्जैक्ट वानर और भालू सोच रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है। मैंने नहीं कहा कि वो एग्जैक्ट वानर और भालू थे, मैं कहूंगा कि वो जंगल में रहने वाले प्राणी थे, वन में रहने वाले प्राणी थे। और जो कोई वन में रहने वाला है इसका मतलब ये नहीं कि वो विद्वान कम होगा। हमारे यहाँ वन में रहने वाले बहुत सारे आदिवासी अच्छे राजा हुए हैं और बहुत अच्छे शासन उन्होंने चलाए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, भील क्षेत्र है, वहां पर वर्तमान में वो अलग राज्य की बात कर रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े राजा हुए हैं। हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो शूद्र थे, कहने को शूद्र थे पर राजा रहे हैं। इस तो शूद्र कौन रह गया? जब राजा हुए हैं तो शूद्र कैसे रह गए? पाल वंश आए हैं, हजारों साल तक उन लोगों ने राज किया है जिनको कहते हैं कि ये शूद्र थे। जब शूद्र कैसे रह गए जब राज किया है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे गुरुकुल थे, बहुत पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्थाएं थी, बहुत विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी और जंगल में रहने वाले लोग भी पढ़ते थे। तो जो उस प्रजाति के लोग थे, जंगल में रहने वाली प्रजाति थी, तो वह भी पढ़ी लिखी हो सकती है, बल्कि ज्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जंगल में रहते थे तो ज्यादा उनका शरीर सुंदर था, स्वस्थ था और ज्यादा बेहतरीन उनकी विद्वता होनी चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है। महाराज जी सच्ची रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि जिस समय रामायण की ये जो घटना हुई थी तो उस समय तो हिंदी लिपि थी ही नहीं, तो फिर पत्थरों पर राम किस तरीके से लिख दिया गया और राम लिखे हुए पत्थर वो तैरते कैसे रहे? और आज भी कुछ पत्थरों पर बताया जाता है कि हिंदी लिपि में राम लिखा हुआ है और वो तैर रहे हैं। देखिएगा, हिंदी लिपि होती ही नहीं। आप जो बात कह रहे हैं वो बात ही गलत है। हिंदी लिपि की दुनिया में मुझे कोई लिपि बताओ। लिपि देवनागरी है और देवनागरी में बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि आई है ब्रह्मी लिपि से, ब्रह्मी लिपि में वेद लिखे गए थे। तो देवनागरी और ब्रह्मी लिपि लगभग लगभग एक जैसी हैं। तो मूल बात यह कि संस्कृत लिखी जाती थी देवनागरी लिपि में और ब्रह्मी लिपि में। तो जाहिर सी बात है, राम उस जमाने में भी राम को संस्कृत में भी आप राम कहेंगे और हिंदी में भी राम कहेंगे। हिंदी तो बहुत नई भाषा है, संस्कृत प्राचीन भाषा है और राम को संस्कृत में भी राम ही कहेंगे। ये जो पत्थरों पर हम भी देखते हैं कि कहीं कहीं पर पत्थर रखे हुए रहते हैं और ये बताया जाता है कि भाई ये वहाँ के पत्थर हैं और देखो इन पर राम लिखा हुआ है, तो वो हिंदी में राम लिखा हुआ है। नहीं,
हिंदी में क्या, अगर आप मुझे बताइएगा आपका नाम विपिन है तो आपको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में भी तो विपिन ही कहेंगे ना। तो उसमें हिंदी और इंग्लिश कहाँ आ गई? विपिन तो विपिन रहेगा, तो राम रहेगा अगर संस्कृत में भी होगा। अगर संस्कृत में आप राम लिखेंगे और जिसको आप हिंदी कह रहे हैं उसमें राम लिखेंगे तो एक जैसा ही तो लिखा जाएगा ना, क्योंकि दोनों की लिपि जो है वो देवनागरी ही है, यह कारण है। और दूसरी बात ये कि मैं कतई नहीं कहूंगा कि पत्थर तैरने की वजह से वह पुल बना होगा, मैं कतई नहीं कह रहा हूं, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अभी वहां पर देखे जहां पर राम सेतु है, वहां पर अभी भी समुद्र के नीचे एक दीवार सी है, जिसको सेतु कह रहे हैं, एक दीवार सी है वो, है ना, ऊपर से भी देख सकते हैं, दीवार सी है वो, यानी वहां पर समुद्र थोड़ा छिछला था। अब समुद्र का जलस्तर जो है वो हमेशा बढ़ रहा है, इस बात में शक नहीं है। जितने ग्लेशियर पिघलेंगे उतना समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा होगा पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, रामायण में तो बहुत लंबा समय है, उस जमाने में जो पुल बनाया होगा तो पत्थर पाट करके भी बनाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। और वो पत्थर पाट कर बना दिया गया होगा तो कुछ तो पुल क्षतिग्रस्त हो गया तब से अब तक, कुछ जलस्तर बढ़ गया तो जो है डूब गया, लेकिन अभी भी वो दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है राम सेतु भी है, वो किस प्रकार से बना, ये टेक्नोलॉजी आपके समय अंतराल के कारण वो बदल गई है। कोई उसको तैर कर बन गया ऐसा लिख रहे हैं, कोई उस पर राम लिखने की वजह से कह रहा है। मैं फिर यही कहूंगा कि मेरे लिए वो तकनीक मायने नहीं रखती, मेरे लिए मायने नहीं रखता कि पुल कैसे बनाया, मेरे लिए मायने रखता है कि श्री राम लंका में गए और लंका में जाकर भी उन्होंने रावण को क्षमा करने की बात कही, उन्होंने प्रेम की बात कही, और उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक राक्षस वीर जो हमसे लड़ने के लिए आता है उसका सम्मान किया जाए, उसका अपमान नहीं किया जाए, उसकी लाश का अपमान नहीं किया जाए, ये बात कही। तो ये श्री राम के आदर्श हैं, ये मेरे लिए मायने रखते हैं। महाराज जी, सच्ची रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी रामायण में ये नहीं लिखा हुआ कि दीपावली के दिन रामचंद्र जी घर पर आए थे। हाँ, मैं फिर वही बात कहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दीपावली के दिन आए हों, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो दीपावली के दिन ना आए हों। अब सारी चीजें तो लिखी नहीं जा सकती, कई चीजें पारंपरिक रूप से चलती हैं। अब बहुत सारी ऐसी बातें, आपके दादाजी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किताब में नहीं लिखी गई लेकिन आपको पता होंगी। मेरे परदादा की, मेरे परदादा के पिताजी की भी बहुत सारी बातें हमें बताई जाती हैं, वो किसी किताब में नहीं लिखी गई, वो पारंपरिक रूप से चलती आई हैं। बहुत सारे किस्से हम सुनते थे बचपन में, गाँव में किस्से सुनने का प्रावधान था, राग रागनियां बन गई, कुछ महान लोगों के ऊपर राग रागनियां बन गई, और वो किस्से प्रत्येक व्यक्ति के याद होते थे। इस व्यक्ति ने कब किया, सरवर नीर किस प्रकार से रहे, रूप बसंत किस प्रकार से रहे, क्या चीजें थी। वो किताबों में इतिहास हो या ना हो, लेकिन पारंपरिक रूप से वो चीजें आगे आई। हो सकता है कि श्री राम दीपावली को आए हों और पारंपरिक रूप से वो सारी की सारी चीजें चल रही हों। मैं यह कतई नहीं कहूंगा कि इस रामायण में लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब होता है कि हमारी परंपरा भी इतिहास को जीवित रखने का एक माध्यम होती है। मेरा विश्वास तो ये है कि हाँ, वो दीपावली को आए थे, और अगर वो दीपावली को नहीं भी आए थे तो उससे राम की शिक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं ये कहूंगा। हाँ, पेरियार जी को प्रभाव पड़ सकता है, पेरियार जी के मानने वालों को पर प्रभाव पड़ सकता है, मुझे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या तुलसीदास जी ने रामायण को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा? देखो, जो भी वक्त होगा वो बढ़ा चढ़ाकर ही लिखेगा। माँ अपने बच्चे का अगर चरित्र चित्रण करेगी ना तो वो ऐसा कहेगी कि बस मेरे बच्चे जैसा कोई भी नहीं। एक गरीब औरत दासी हो गई एक राजकुमारी की, राजकुमारी रानी बन गई, उसके साथ ही वो गरीब औरत वहां पर चली गई, उसकी ससुराल चली गई। अब वो जो गरीब औरत थी उसको कुछ ज्यादा सुविधाएं वहां पर रानी ने देना शुरू कर दी, उसके बच्चे को भी उसी गुरुकुल में पढ़ाना शुरू कर दिया जहां उसका बच्चा पढ़ा करता था। यानी कि वहीं पर उस दासी का बच्चा पढ़ रहा था, वहीं पर रानी का बच्चा राजकुमार पढ़ रहा था, लेकिन दासी का बच्चा जो था वो काना था। अब उसने गुरुकुल में एक दिन भोजन भेज दिया, जबकि गुरुकुल में भोजन भेजने का कोई प्रावधान नहीं था, त्योहार का दिन था, लेकिन भोजन भेज दिया कि इस भोजन को गुरुकुल में दे आना। अब दासी ने पूछ लिया कौतूहलवश कि किसको देकर आना है, ये तो बताओ, कि जो भी आपको वहां सबसे सुंदर बच्चा दिखाई देगा उसको देकर आ जाना। तो वो दासी अपने काने बच्चे को वो भोजन देकर चली आई। जब रानी को पता चला तो रानी नाराज हुई, तो उसने कहा कि महारानी, आपने जो मुझे कहा था वही तो मैंने काम किया और आज तक मैं आपकी आज्ञा ही मानती आई हूँ। उसने कहा कि मैंने तो सबसे सुंदर बच्चे को देने के लिए कहा था कि मेरा बच्चा ही मुझे सबसे सुंदर लगा। तो माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, जिसको आप प्रेम करने लगते हो तो वो ज्यादा सुंदर उसे लगता ही है।
यहाँ पर श्री राम के बारे में अगर कोई चीजें बढ़ा चढ़ाकर तुलसीदास जी ने लिख दी होंगी तो पहली तो बात वो कविता में चीजों को लिख रहे हैं, कविता में अलंकार होते हैं, इस बात को समझना है। और दूसरी बात, भक्त को जो है अपना इष्ट और अभिष्ट जो भी होता है वह बहुत उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखेगा ही, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई चीजें बढ़ा चढ़ाकर लिखी हैं तो उससे भक्ति भाव ही बढ़ रहा है, उससे दूसरी चीजें नहीं बढ़ रही हैं। हाँ, अगर कोई मेरे सामने बैठ करके इस विषय में बात करता है तो मैं बगैर उसको नाराज किए, बगैर उसका दिल दुखाए संतुष्ट कर सकता हूं कि जिस चीज का आप गलत अर्थ निकाल रहे हो उसका भी अर्थ कुछ और ही है। और मैं पुनः यही बात कहूंगा कि भाई ये तो श्रद्धा के विषय हैं, किसी की है किसी की नहीं है, इसमें क्या किया जा सकता है। महाराज जी, मेरी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति भी बहुत है और भगवान श्री राम के प्रति भी बहुत है। और ये सवाल जो मैंने आपसे किए हैं ये मेरे सवाल नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैंने पेरियार की सच्ची रामायण को पढ़ा है। क्योंकि आप धर्म की बातें करते हैं और धार्मिक विषयों पर प्रकाश भी डालते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास आया था और ये जो मेरे सवाल थे मैं चाहता था कि आप इनका जवाब दें। तो महंत आनंद स्वामी जी को आप सभी लोगों ने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।